चाहे मैं दिखने में अच्छा ना हूँ, चाहे मुझे बोलने का तरीका अच्छा ना हो, या कुछ भी अच्छा ना हो, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरी हाइट एक्सीलेंट है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट हाइट है मेरी। और ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था कि जब मैं एवरेज हाइट का था, और अब बिलो एवरेज भी कह सकते हो। मेरी हाइट की जो जर्नी शुरू हुई वो अराउंड 9-10 से मैंने शुरू कर दी थी। तो आपको तो काफी अर्ली मैंने अपने हाइट को कर दी। तो अगर आप भी एक टीनेजर हो, या फिर अभी भी अपनी 20 एज के ब्रैकेट के नीचे हो, और आप चाहते हो कि मेरी हाइट बढ़े, तो मेरे पास ऐसी 10 पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपनी हाइट को क्या कहते हैं, रुकने से बचा सकते हो। 10 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट। लेट्स बिगिन। सो तो पहली मिस्टेक है, वो है कम सोना। हम इंडिया में एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पर हमें अगर कोई भी चीज अचीव करनी है, तो हमें कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो कि कई जगहों पे सही भी है, बट एज अ टीनेजर और 20 से नीचे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कम एटलीस्ट 8 आवर की स्लीप लो। अगर आप मेरी तरह हाइट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, लाइक मुझे पता चल गया था मेरी प्यूबर्टी कब है, तो आपको पता चलता है उसकी हाइट एकदम से बढ़ रही है। उस समय मैं ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ले रहा था। अब उसको पूरे करने के लिए भी आपके पास वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको हम, एक प्लान होना चाहिए। प्लान तो चाहिए ना, अब बिना प्लान के तो चोरी भी नहीं होती। प्लान हर एक चीज के लिए चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी मेरी तरह हाइट बढ़ाना चाहते हो और आप स्कूल जाते थे, और आपको मतलब स्लीप का कोई साइन हो जाता, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जल्दी सो जाए। मैं उस समय 8 बजे सोता था, और सुबह 6 बजे या फिर 7 बजे उठ जाता था। मतलब मैं स्कूल का तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता था। मैं अपनी स्लीप पूरी करने में टाइम लगा, जिससे मेरी हाइट पे ट्रमेंडस इंक्रीज किया। दूसरी चीज, बेकार डाइट। अगर आपकी डाइट बेकार है, जिसमें प्रोटीन बहुत कम है, जिसमें कैलोरीज बहुत कम है, कैलोरीज में आपको सरप्लस में रहना है अगर आपको हाइट बढ़ानी है। क्योंकि अगर आप कैलोरीज घटाओगे तो ऐसा समझो आपके जो हाइट के मजदूर हैं उनको सामान ही नहीं मिल रहा। तो अगर उनको सामान नहीं मिलेगा तो वो घर कैसे बनाएंगे? घर समझ लो आपकी हाइट। तो आपको अच्छी डाइट खानी। अच्छी डाइट में भी आपको फोकस करना हाई प्रोटीन एंड फैट वाली डाइट। कार्ब्स आप कम कर सकते हैं, बट इतना मैटर नहीं करता हाइट में, बट स्टिल आप कम कर सकते हैं अगर आप कर सकें। आई वुड रिकमेंड यू कि आप एग्स खाएं, मिल्क पिए, चिकन हो सके तो कर सकें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो सब कुछ कंज्यूम करता हूँ, मैं खा लेता हूँ। फिशेस कंज्यूम कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है। टोफू अगर आप वो है वीगन, बट वीगन के लिए मुश्किल होता है, आपको सप्लीमेंट कर लेना चाहिए, तब मैं कहता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटीन डाइट के पॉइंट में मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि आप अपनी कैलोरी सरप्लस को ऊपर रखना है, ठीक है। कभी कम मत करना। अगर आप अपनी कैलोरी सरप्लस को कम करोगे तो चांसेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ आपकी कम हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कम फिजिकल एक्टिविटी। मेरा मेजर रीजन कि मेरी हाइट बढ़ी पर मेरे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी एट द टाइम ऑफ 9th-10th वाज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मैं घर बैठता था और पूरा दिन एनीमे चोता था, एनीमे देखता था, जिसकी वजह से मेरी हाइट पे काफी इफेक्ट पड़ा। मतलब हाइट पे तो पड़ा ही पड़ा, बाकी चीजों में भी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मैं घर पे ही बैठा रहता था, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। थोड़ा बहुत कैलिस्थेनिक्स कर लेता था, पर उसके अलावा कुछ खास तो किया नहीं मैंने, जिसकी वजह से हाइट में कोई खास इंक्रीमेंट मिला नहीं मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा टाइम तो कम से कम वॉक पे जाओ ही, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, और हमारा फोर्थ पॉइंट है टू प्ले एथलेटिक गेम्स। जो सा मेरा आपको पिछला पॉइंट मैं उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। एथलेटिक गेम्स में मेरा मतलब है फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, हाई इंटरवल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसी कबड्डी वगैरह, इन स्पोर्ट्स खेलो। क्रिकेट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, कि मोस्टली जितने भी मैंने क्रिकेटर्स देखे अपने आसपास, वो सारे वैसे होते कि मतलब इतने फिट नहीं होते, और इतना उनका स्टेमिना नहीं होता, और उनकी स्पोर्ट्स में भी हाई स्प्रिंट नहीं मांगते। अब द थिंग इज कि जब आप स्पोर्ट्स में, तो आप वो बहुत टेस्टोस्टेरोन वाली गेम है। सोचो पुराने जमाने में टेस्टोस्टेरोन वाली चीज क्या होती थी? शिकार करना। अब जब शिकार करते थे, अब एक बंदा तो खाली शिकार करता नहीं था। ह्यूमन अगर एक शिकार करने जाएगा तो हमेशा हार देगा, तो हमेशा वो अपने ग्रुप लेकर जाता था। इसलिए आपको भी ग्रुप के साथ टीम स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़े। चाहे आप अभी अच्छा नहीं खेलते, बस स्टिल आपको ट्राई करना चाहिए खेलने का। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बैड हार्मोन हेल्थ। अब हार्मोन हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके हार्मोन अच्छे नहीं है तो आपका एचजीएच नहीं बनेगा और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। अब एचजीएच और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो एक्चुअली में क्या होगा? अगर आपका एचजीएच और टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एचजीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ योर बोन्स। एचजीएच समझ लो, जैसे समझ लो तुम घर बना रहे तो मजदूर बताया था ना, मजदूर एचजीएच है। 6 पॉइंट है अपना स्ट्रेस कम करना। अब स्ट्रेस आपको साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस ये हो सकता है कि आपकी डाइट कम है पर आप जिम बहुत ज्यादा लगा रहे हो, एक्टिविटी बहुत कर रहे हो। आप जब एक्टिविटी कर रहे हो
आपको इसका भी ध्यान देना है कि आप वो ना करो, ज्यादा ज्यादा जोर ना लगाओ, मतलब जोर इन द सेंस कि जोर लगाओ पर अपनी डाइट को भी अच्छे से रखो, ठीक है। और मेंटली स्ट्रेस हो सकता है कि आपको कोई पेपर का स्ट्रेस हो, किसी का हो, बट स्ट्रेस फ्री रहो यार। आप कोई भी काम करो, स्ट्रेस मिनिमल से मिनिमल करो। अभी आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। अगर आप जेई की भी कर रहे हैं तो भी आप बिना स्ट्रेस के कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से करें, ठीक है। तो आई रिकमेंड यू कि आप स्ट्रेस कम लें। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है पूरे टाइम फोन पे रहना। एक्सेसिव फोन आपको बहुत ज्यादा दे सकता है, क्या कहते हैं, हाइट के डिसएडवांटेज। फिर अगला पॉइंट जो आपके पास आता है वो है कम विटामिन D3 या फिर कैल्शियम होना। अब विटामिन D3 कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास विटामिन D3 और कैल्शियम नहीं है तो एक्चुअली आपकी बॉडी बोन्स को कैसे बनाएगी। विटामिन D3 और कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपकी क्या कहते हैं बढ़ भी जाती है हाइट और आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं, तो क्या करोगे, उस पर जोर पड़ेगा, वो टूट जाएंगी। फोकस ऑन दैट, आप एक ब्लड टेस्ट कराएं और उनको पता करें कि वो कैसा है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगला पॉइंट आता है, आप अपनी स्पाइन को डीप कंप्रेस ही करते हैं। कभी नोट करना, जब आप सोने लगोगे और जब आप सो के उठोगे उसके बाद अपनी हाइट में एक ना मेजर करना, और आप एक डिफरेंस नोट करोगे बहुत बड़ा, कि थोड़े इंच का डिफरेंस आ गया। ये होता है कि साइड जो आपकी स्पाइन होती है वो कंप्रेस डिकम्प्रेस होती है। जब आप सोते हो तो वो डिकम्प्रेस होती है, जब आप सोने लगते हो तब वो कंप्रेस हो जाती है। अब आप उसको डिकम्प्रेस कैसे करो, वो है डेड हैंग करके। डेड हैंग होता है जैसे ये पुल अप बार है, इसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा, इसे लटकूंगा, ये होता है हमारा डेड हैंग, ठीक है। अगला है लो टेस्टोस्टेरोन। लो टेस्टोस्टेरोन फिर आपके हार्मोन हेल्थ के साथ आता है, उसको भी आप ब्लड टेस्ट से चेक करवा सकते हो। अगला है स्प्रिंटिंग। अब मैं आपको रेकमेंड कर ही दिया स्पोर्ट्स, पर अगर आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते तो आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो। स्प्रिंटिंग का मतलब बहुत तेज दौड़ना, बट कम टाइम के लिए, ठीक है। इससे भी आपका प्रूवन है कि IGF-1 और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। अब इन पॉइंट्स को यूज करने के बाद आपको आपकी हाइट बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। बस स्टिल अगर आपको हाइट पे कंप्लीट गाइड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी गाइड बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। एक कमेंट नीचे कर देना। पीस आउट।